2024 को देखो जस्ट क्वेश्चन डबल हो चुके हैं, 6 की जगह क्या हो चुके हैं 12, मतलब रिलेशन पे मेहनत करोगे तो वो स्कोर करा जाएगा आपको, तो रिलेशन दोनों ही स्ट्रांग हो गए तब तो बेस्ट 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता। इसको स्टूडेंट्स मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर वाइज वेटेज। तो पहला क्वेश्चन कि सर हम आपको चैप्टर वाइज वेटेज क्यों देखे, बाकी टीचरों ने भी चैप्टर वाइज वेटेज डाला हुआ है तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। तो मैं बता दूं यहाँ मैं चैप्टर वाइज की नहीं, यहाँ टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाला हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, किस पैटर्न के किस चैप्टर के क्वेश्चन 5 आए, किसमें से 4 क्वेश्चन आए, किसमें से 3 क्वेश्चन आए, ताकि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए, ताकि आप जेईई मेंस में कम मेहनत करके 99% स्कोर तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, कि क्या है चैप्टर वाइज वेटेज। तो सबसे पहला 11th का जो चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में बेटा, वो क्या है, सेट्स एंड एफओएम। सेट्स एंड एफओएम, एफओएम मींस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहां मैंने इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है कि जो सेट है बेटा वो छोटा सा है चैप्टर, तो इसमें क्या है किस पैटर्न के क्वेश्चन किसमें कितने आए हैं। तो 2024 में इससे 3 ही क्वेश्चन आए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जो आए हैं अपने पास ये मॉडरेट लेवल के हैं बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल के आए। कौन से पैटर्न के आए हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है अपन को। दूसरा एक क्वेश्चन कैसा आया है बेटा, डायरेक्टली कॉमन सेंस वाला, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड टॉपिक। भाई ये सेकंड टॉपिक क्या है, इनइक्वालिटीज एंड साइन स्कीम और मॉड्यूलस। नहीं तो कितने क्वेश्चन इससे आए हैं, 2024 में बेटा 4 क्वेश्चन आए, 2023 में 4 क्वेश्चन, 2022 में सिर्फ 2 क्वेश्चन। लेकिन ये बता दूं 2024 और 2023 में सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मॉड्यूलस इक्वेशन है, चारों के चारों क्वेश्चन। मॉडुलस इक्वेशन बड़े ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मॉडुलस की जो 4 क्वेश्चन है 2023 2022 जरूर बना के जाना, ताकि 2025 में अगर आता है तो आप इजीली कर सकें क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की सिर्फ आप बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए। क्यों बेटा, क्योंकि 20 सेट में से सिर्फ 2 सेट में 2024 में क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन है, वो भी बेसिक प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर। तो मतलब ये जो चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर मॉड्यूलस इक्वेशन को, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करना सीखिए। सेट के जो मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, वर्ड प्रॉब्लम, वो जरूर करिए। सेकंड चैप्टर पे आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बेटा डिवाइड किया हुआ है कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या है बेटा, इक्वेशन। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया 2024 में, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 5 क्वेश्चन आए थे। अब ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है बेटा, इनमें किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पैटर्न का क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, जब ए फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम हो, जैसे ax5 है लास्ट में भी ए है, फिर bx4 है, नहीं फिर c आएगा, ऐसे लास्ट सेकंड का कोफिशिएंट भी b आएगा, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये जो पैटर्न है इसमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, नहीं ताकि क्या हो x प्लस 1/x की फॉर्म बना सकूं। तो जैसे ही x प्लस 1/x की फॉर्म बनेगी वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन 2023 2022 दोनों में पूछे गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है 2025 के लिए। सेकंड चीज बेटा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन टॉपिक्स में से क्या क्या आ रहा है, तो देखिए बेटा 12 क्वेश्चन 2024 में आए, 6 क्वेश्चन 2023 में आए और 6 क्वेश्चन ही 2022 में आए। लेकिन सबसे ज्यादा इन 12 क्वेश्चनों में से रिपीटेड पैटर्न है बेटा न्यूटन पैटर्न। बहुत ही काम का, हर बच्चे को इसमें महारत हासिल कर लेनी है, क्योंकि न्यूटन पैटर्न हर साल पूछा जाता है। ऐसा एक साल नहीं होता जब न्यूटन पैटर्न का क्वेश्चन नहीं आए। अब ये न्यूटन पैटर्न क्या है, तो क्वाड्रेटिक में आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हो बेटा, आपको पता होगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ने ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पैटर्न जरूर प्रैक्टिस करके जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तीसरा आता है बेटा रिलेशन बिटवीन द रूट्स कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स के बीच में जो रिलेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्फा है वो 2 टाइम्स बीटा दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन, या 1/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 अल्फा प्लस बीटा है, इसके रूट हैं तो इससे इक्वेशन बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास बात करता हूं बेटा कॉमन रूट से। कॉमन रूट से क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ठीक है, लेकिन कंडीशन आप याद रख सकते हो बेसिक के लिए कि अगर इजी क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली बना सकें। तो इस पे मेहनत कम करनी है, इस पे मेहनत ज्यादा करनी है। नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन किसे करने हैं, इसके ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से बात बता रहा हूं कि भाई ग्राफ एंड लोकेशन ऑफ रूट। तो लोकेशन ऑफ रूट वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जे एडवांस के लिए भी, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट से नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कम पूछा जाता है। जैसे कि इस बार 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, जहां पर भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी।
इसी तरह से 2022 में 0 क्वेश्चन थे, 2023 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो लोकेशन ऑफ रूट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लोकेशन ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बीच में चैप्टरों में काम आ जाता है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, न्यूटन पैटर्न क्वाड्रेटिक के लिए। दूसरा पैटर्न कौन सा मैंने बताया था, जिसमें क्या हो बेटा, आगे पीछे के कोफिशिएंट सेम। और तीसरा क्या बेटा, हायर डिग्री इक्वेशंस, जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। तो ये 3 पैटर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता हूं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए एपी आता है, जीपी आता है और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक आता है और समेशन आता है। ये 4 टॉपिक मेनली हैं, उसी को मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है कि भाई एपी के जो जनरलाइज क्वेश्चन है जिसमें जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म के जो क्वेश्चन है कि भैया nth टर्म है या 20th टर्म दे रखी है और उससे क्या निकालना है अपन को, कुछ और निकालना है। दूसरा पैटर्न क्या बेटा कि जो कॉमन डिवीजर वाले क्वेश्चन है कि दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है, एक 3 का मल्टीपल है बट 7 का नहीं है, या 3 और 7 के मल्टीपल है तो कितने नंबर होंगे, 100 से 1000 के बीच में। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो वो क्या है, 2024 में उस पैटर्न के 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 9, 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड आते हैं सम ऑफ टर्म, जिसमें किसका काम हो बेटा, सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला सबको पता होगा, n/2 2a + n-1d। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि an निकालना है Sn-Sn-1, तो उस प्रॉपर्टी पे भी थोड़े से क्वेश्चन क्या पूछे गए, 5 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, 2023 में नहीं पूछा गया, 2022 में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आते हैं बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रेशियो अगर सेम है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन जीपी का जो क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें क्या देता है अपन को, टर्म देता है, तो यहाँ एलिमिनेशन आना चाहिए आपको। बच्चे कंफ्यूजन किस में होंगे कि भैया यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट दे देगा या सम दे देगा, फिर अपन से कुछ और पूछेगा। लेकिन यहाँ एलिमिनेट करना नहीं, वेरिएबल को, 2 वेरिएबल होंगे, उनको एलिमिनेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, तो उस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ जीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट सबको फॉर्मूला पता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r वाला फॉर्मूला। अगर nth टर्म का सम निकालना है, इनफाइनाइट का है, तो a अपॉन 1 - r वाले फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता हूं बेटा किस पे, कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस पे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, एजीपी नहीं, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। a + d × r, a + 2d × r², तो ये तो जरूर करके ही जाना है। एक और चीज बताता हूं कि भाई जब अपने पास एक क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया और 2023 में क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा पैटर्न का क्वेश्वन है कि देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे FOM का कॉन्सेप्ट लगेगा कि x की पावर n - a की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x - a, x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 a, फिर x की पावर n-3 a² एंड सो ऑन a की पावर n-1। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको x - y से मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो, ये फॉर्मूला बने और उसके बाद आप आंसर निकाल सको। सेम पैटर्न 2023 में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये पैटर्न वाइज ऑब्जर्वेशन ही आपको क्या करेगी कि कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कैसे कराएं, वो सारी चीजें बता पाएंगे, ठीक है। तो आगे बात करता हूं। अच्छा देखिए, अभी मैं यहाँ रख गया समेशन। समेशन की बात करूं अगर मैं, तो समेशन से बेटा 11 क्वेश्चन आए, नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे भाई 2024 में जो था पार्ट डिलीट था, लेकिन फिर भी समेशन से क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ सीरीज डिलीट हुई है बेटा मिसलेनियस वाली। लेकिन समेशन जो ऑपरेटर है उससे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, 2023 में 14 क्वेश्चन थे, 2022 में 10 क्वेश्चन थे। इसी तरह से रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मीन्स एंड रिलेटेड टू द इनइक्वालिटी, एएमजीएम में, एएमजीएम सबको पता होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कि अगर x की पावर 2 है, 1/x की पावर 2 है, तो am इज ग्रेटर देन gm लगा के आप सॉल्व आउट करो, नहीं तो उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू निकालो इसकी या मैक्सिमम वैल्यू। तो प्लस की तो क्या निकालते हैं अपन, मिनिमम वैल्यू, प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, नहीं वहां पे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो उस पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर समेशन से वेटेज कम होता है बेटा, नहीं डिलीटेड पार्ट में से, नहीं तो फिर वेटेज किसका बढ़ा देगा, वो एएमजीएम का बढ़ा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करूं बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वैसे तो देखिए लॉजिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पैटर्न फिक्स है। यहाँ पैटर्न क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला है टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल। इससे क्या है, 4 जनरलाइज, जिसमें कुछ नहीं करना, अपन काउंटिंग बेसिकली देख ली है। उससे 4 क्वेश्चन 2023 में 2024 में 2023 में 16 क्वेश्चन आए थे और 2022 में बेटा 6 क्वेश्चन आए थे आपके पास। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट की, जहां सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो उससे 2 क्वेश्चन 2024 में, 1 क्वेश्चन 2023 में और 2022 में 0 क्वेश्चन, ठीक है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं बता दूं कि इसमें मेहनत कम है, नहीं और प्रॉफिट अपना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बेटा, जैसे 12 एप्पल है, 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, इसको 3, 4, 5 ऐसे, या x + y + z = 12 दे रखा है, जब x > 1 हो, y > 2 हो, z > 3 हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं ज्यादातर।
वेज ऑफ सिलेक्शन कि भैया आइडेंटिकल अगर थिंग्स है तो उनका कैसे सिलेक्शन करना है अपन को ऑब्जेक्ट का, कि एक चूज करें या दो चूज करें। तो अगर नंबर मिनिमम एटलीस्ट 1 चूज करना है अपन को तो 2 की पावर n-1 फॉर्मूला होता था, उस पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, कि भाई अपने पास जो फैक्टोरियल होता है कि एनसीआर और एनपीआर का रेशो दे देगा, एनपीआर तो एनपीआर दोनों का रेशो दे देगा, या एनसीआर एनसीआर दोनों का रेशो दे देगा, और आपसे पूछ लेगा भैया कि इसका वैल्यू बताइए, एन की वैल्यू बताइए, आर की वैल्यू बताइए, जो भी है इक्वल में कुछ दे देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से क्या क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। 2021 में एक सेट में लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछ लिए थे, नहीं तो इससे कितने भी क्वेश्चन आते हैं पिछले सालों में अगर आप देखिए तो वेटेज बढ़ता जा रहा है बाइनोमियल थ्योरम का। तो मेरे अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम छोड़िएगा मत, ये गलती मत करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बहुत ईजी सा है, हार्ड नहीं है चैप्टर, क्योंकि पैटर्न देखो अब मैं बताता हूं आपको। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड ग्रेटेस्ट टर्म बेटा, यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला, मिडिल टर्म का फॉर्मूला, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन 2024 में। 2023 में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा जनरल टर्म से, कि भाई आपको सिर्फ जनरल टर्म का फॉर्मूला x प्लस वाई की पावर n है तो एनसीआर x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r फॉर्मूला पता है, उससे कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी होगी। कभी 2 टर्म का रेशो दे देगा, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो देखेगा, कुछ पूछ लेगा आपसे, या मिडिल टर्म कम पूछा जाता है। इसी में सेकंड पैटर्न आता है बेटा फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ द पर्टिकुलर टर्म। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो आप लाइन से आपको खुद को पता लगेगा। 2024 में 10 क्वेश्चन, 2023 में 17 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन, मायने रखता है बेटा। 20 में से 10 मतलब 50% पेपर में तो क्या आए हैं? फाइंडिंग द कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन। अच्छा सर, तो फाइंडिंग द कोफिशिएंट में भी तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते होंगे? तो भैया बिल्कुल होते हैं क्वेश्चन। कैसे कैसे होते हैं? या तो बाइनोमियल दे देगा तो टिपिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करना, या फिर क्या करेगा, एक बाइनोमियल दे देगा, एक और दूसरा बाइनोमियल दे देगा, उसमें एक्स की पावर का कुछ कोफिशिएंट पूछ लेगा, या एक ट्राइनोमियल दे देगा, एक बाइनोमियल दे देगा, उसमें पूछ लेगा, या एक जीपी वाला पैटर्न बेटा, जिसमें क्या होगा कि जीपी चला देगा, उसके बाद अपन को कोफिशिएंट पूछ लेगा। तो ये 4-5 पैटर्न के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा बार। तो ये अगर एक भी कर जाओगे तो गारंटी मतलब कि आप स्कोर कर पाओगे बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है बेटा सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ एक्सप्रेशन से देखो, वैसे तो क्या है सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन 2 क्वेश्चन फिर भी आ चुके हैं। ठीक है, किसके? जनरलाइज फॉर्मूला समेशन ऑफ सीरीज से आप कर सकते हो इसके क्वेश्चंस को। 2023 में 4 थे, 2022 में 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा जब किसी से डिवाइड किया जाए। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 50 है, इसको 17 से डिवाइड किया गया तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 1 से डिवाइड किया गया, 9 से डिवाइड किया गया तो क्या रिमाइंडर बचेगा? इसी में दूसरा पैटर्न क्या चलता है बेटा, जब 2 टर्म दे दी जिनकी पावर सेम है, नहीं तो उनमें कैसे रिमाइंडर बचेगा, या दोनों की पावर भी अलग अलग है तो उनमें कैसे रिमाइंडर बचेगा। ये 3-4 टाइप पॉसिबल है। फिर बेटा सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये वही वाला पैटर्न था। सीरीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एक्सपेंशन, नहीं 2 एक्सपेंशन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, नहीं जैसे NC0 इंटू MCR, NC1 इंटू MCR-1, तो इनको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है उस पैटर्न पे क्वेश्चन। तो ये कम आएंगे बेटा, नहीं ये जो टॉपिक हैं सीरीज वाले वो हट चुके हैं, तो इनसे क्वेश्चन क्या होगा, या तो नहीं आएगा या कम आएगा। आने के चांसेस, सबसे ज्यादा आने के चांसेस किससे हैं? कोफिशिएंट से, नहीं दूसरा किससे बेटा? एप्लीकेशन से। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन की। अब देखिए बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ठीक है, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे इसका सिर्फ, नहीं और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मैं बता दूं, यहाँ सारे इंटरलिंक चैप्टर से मतलब टॉपिक्स हैं, यानी कि यहाँ आप एक टॉपिक पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, उससे काम नहीं चलेगा। हमेशा क्वेश्चन मिक्स होकर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मैंने बोला कि ऑर्थो सेंटर तो उसमें ऑर्थो सेंटर ही यूज आएगा, उसमें भाई परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं तो आपको स्लोप फॉर्म भी पता होनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ सब मिक्सअप हो गए क्वेश्चन आएगा, लोकस के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ बता देता हूँ कि भाई जो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, एरिया ऑफ पॉलीगन को यूज करके 2024 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाले जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, लोकस निकालना है, ठीक है, उस टाइप के। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड, इन सेंटर और ट्राइंगल से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इन्हीं से पूछे जाते हैं। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में भी। अगर मैं बात करूं यहाँ इन सारों को मिला के, तो 5 क्वेश्चन रिलेटेड थे, जिसमें क्या थे, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड काम आ रहा था। तो ये आपको बहुत ही क्लियरिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज आती है बेटा क्या, कि इक्वेशन ऑफ द लाइंस इन द डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस है डिफरेंट फॉर्म की। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म की स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो जनरल फॉर्म होती है, नहीं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई अपने पास, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब आपको आनी चाहिए। उस पर घुमा घुमा के क्वेश्चन, एंगल बिटवीन लाइंस, ये आना चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीजें पता होगी तब आप क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफरेंट फॉर्म्स की अगर यूज करने पे क्वेश्चन, तो 2024 में 10 क्वेश्चन थे, 2023 में 6 थे, 2022 में 4 क्वेश्चन थे। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इमेज लाइन और गई, तो इमेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जिसको इमेज के फॉर्मूले पता है वो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। मिक्सअप क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, नहीं, थोड़ा तो घुमाएगा बेटा आपको। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आए। फिर कॉन्करेंट लाइंस एंड द फैमिली ऑफ द लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कॉन्करेंट और फैमिली ऑफ लाइन से कितना क्वेश्चन है, एक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन भी होती है और सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन भी होती है। तो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल के लिए काम आ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा कम बनता है। फिर आते हैं सर्कल पे बेटा, सेम सर्कल की बात है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मिक्सअप होकर क्वेश्चन पूछेगा। सर्कल का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछता है, सर्कल को पैराबोला के साथ भी मिक्स कर देगा, सर्कल को इलिप्स के साथ भी मिक्स कर देगा और सर्कल को हाइपरबोला के साथ भी मिक्स कर देगा। 2024 में भी मिक्सअप क्वेश्चन आए हैं, पैराबोला के साथ भी सर्कल का, इलिप्स के साथ भी सर्कल का। तो आइए बताता हूं कि सर्कल में क्या है, इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म, कि डिफरेंट फॉर्म्स में जो सर्कल की इक्वेशंस थी अपने पास, ठीक है। तो जनरल एक तो सेंटर रेडियस फॉर्म हो गई, नहीं, अपने पास एक जनरलाइज फॉर्म हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो उन इक्वेशंस पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 7, 2022 में 5 क्वेश्चन। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, नहीं, टेंजेंट की एंड नॉर्मल की। तो टेंजेंट नॉर्मल पार्ट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कितने आए बेटा, 9 क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में 5 क्वेश्चन थे, 2022 में भी 5 क्वेश्चन थे। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिफरेंट केसेस ऑफ द टू सर्कल, नहीं, अगर दो केसेस के डिफरेंट की, मतलब क्या बेटा कि दो सर्कल दूर दूर है, नहीं, तो इनका क्या कंडीशंस होता है, इन पर कितनी टेंजेंट्स बनेगी, नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट बनेगी, वो सारे जो क्वेश्चन थे। तो 7 क्वेश्चन इस पे आए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 2023 में आया, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। फैमिली ऑफ सर्कल, नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल क्या कहता था बेटा अपने पास, की सर्कल की जो इक्वेशंस है अपने पास, नहीं, दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनसे पास आउट होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन बताओ, क्लियर। तो s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0। तो वहां से अपन ने क्या किए थे क्वेश्चंस, लेकिन उस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, सर्कल का पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के साथ भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर बात करते हैं बेटा पैराबोला की। अब पैराबोला में पहले तो क्या था बेटा, टेंजेंट नॉर्मल था, लेकिन ये डिलीट हुआ तो पैराबोला क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। ऐसे ही इलिप्स था, ऐसे ही हाइपरबोला था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंजेंट नॉर्मल है सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट जो है इनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए बेटा समझिए आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पहले 2-3 लेक्चर होते हैं हर एक के, चाहे पैराबोला का, इलिप्स का और हाइपरबोला का, वो जरूर करके जाइए, क्योंकि जो इक्वेशन है बेटा किसकी, एक तो शिफ्टेड की, नहीं, एक रोटेटेड की, तो उनकी फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालना। दूसरी बात पैराबोला के लिए फोकल कॉर्ड, नहीं, वो भी पढ़ के जाइएगा। फोकल कॉर्ड से कितने क्वेश्चन आए 2024 में, 2 क्वेश्चन, 2023 में भी 2 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं टेंजेंट एंड प्रॉपर्टीज की, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज की, तो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चन आए थे, टेंजेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इधर बात करूं 2023 में, तो वहां डिलीटेड नहीं था तो 8 क्वेश्चन आए थे, 2022 में डिलीटेड नहीं था तो 7 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब अपने पास डिलीटेड रहेगा तो अपने को ये दोनों टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है, अपन को सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इक्वेशन पे, फोकल कॉर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उन पर, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन पे, तो उन पे ही आपको मेहनत करनी है, ये 2 टॉपिक पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इलिप्स की, तो इलिप्स में भी बेटा जो जनरलाइज 2 लेक्चर है ना स्टार्टिंग के, जिसमें अपन को पढ़ाई जाती है इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्या, इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स की कैसी इक्वेशन होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, या x माइनस a का h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। शिफ्टेड जो होता है, नहीं, तो उसकी सेंट्रिसिटी निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, या फिर अपन को दे देगा 2 फोकस के बीच की डिस्टेंस, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालो, कुछ भी नहीं, मतलब आपको 2-3 चीजें दे देगा, कुछ और पूछ लेगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी बात की जब सर्कल और इलिप्स इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बनेगा, तो उससे कंडीशंस पे बेस क्या कर देगा, क्वेश्चंस दे देगा आपको। तो यहाँ पे वो चीजें अपन को पता होनी चाहिए। ऐसे ही हाइपरबोला के साथ सेम चीज है बेटा, हाइपरबोला से 12 क्वेश्चन आए 2024 में, इलिप्स से 8 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से 12। तो हाइपरबोला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हाइपरबोला में भी वही सारी चीजें कि सेंट्रिसिटी निकालो, लेटेस्ट रेक्टम निकालो, इक्वेशन निकालो, नहीं, अपने पास साथ में ये क्या है कि भैया कि सर्कल के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है या किसी लाइन को टच कर रहा है या समथिंग समथिंग, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। आगे बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसके लेवल की, तो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है ये इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा नहीं कि इजी पूछा गया, हर साल इजी पूछता था हाइपरबोला से क्वेश्चन, इस बार थोड़े से मॉडरेटली क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ बेटा स्टैटिस्टिक्स की। ये तो एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको पढ़ना है तो सारा पढ़ लीजिए, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये 5 टॉपिक हैं इसके अंदर। उस 5 टॉपिक से 18 क्वेश्चन आए, समझ रहे हैं आप। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेटेड मीन दे रखा है, 2 अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, एक गलत लिख लिया है तो दूसरा वाला निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 जने थे या 10 जने थे, अब एक और जना आ गया या एक को रिमूव किया तो किस टाइप से अर्थमेटिक मीन में चेंज होगा, वो सब क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिर बात करता हूँ बेटा रिलेशन एंड फंक्शन की। अब आते हैं बेटा कैलकुलस पे, नहीं यहाँ से 12th स्टार्ट हो जाती है अपनी, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन वेटेज वाला चैप्टर। तो देखिए पहली अगर मैं बात करूँ 2022 की, नहीं तो 2022 में अगर आपको दिख रहा हो बेटा यहाँ 6, 5, 2, 2, 1, 2, नहीं ये दिख रहा है आपको, मतलब रिलेशन से अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे 6 क्वेश्चन, नहीं। लेकिन इसी की जगह 2024 को देखो जस्ट क्वेश्चन डबल हो चुके हैं, 6 की जगह क्या हो चुके हैं 12। मतलब कि जो रिलेशन है ना बेटा वो पहले नहीं पूछा जाता, लेकिन अब अगर मैं बात करूं रिलेशन की तो लगभग 20 सेट में से 12 सेट में रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो रिलेशन को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। जितना आप दूसरे चैप्टर पे मेहनत करते हैं ना बेटा, रिलेशन पे मेहनत करोगे तो वो स्कोर करा जाएगा आपको। तो रिलेशन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, रिलेशन जरूर करना, क्योंकि ये इसमें टाइम कम लगेगा आपको और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। दूसरा क्या बेटा, डोमेन, रेंज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट फंक्शन। भाई फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा फंक्शन को, क्यों? क्योंकि अगर जिसको कैलकुलस करना है बेटा तो फंक्शन आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको, तभी आप एडवांस में जा पाओगे, तभी आप मेंस के बाकी क्वेश्चन भी कर पाओगे। फंक्शन हर जगह यूज आएगा। तो पहली बात, किससे कितने क्वेश्चन आए, तो डोमेन और रेंज से, नहीं डोमेन और रेंज से मिला के बेटा प्रॉपर्टीज मतलब कि जीआईएफ वीआईएफ जो फंक्शन है इनसे मिला के 8 क्वेश्चन आए बेटा। अब डोमेन से कितने क्वेश्चन आए, तो डोमेन से बेटा 3 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, और रेंज से कितने क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन इस बार 8 क्वेश्चन में से। तो डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, रेंज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन जो हर साल पूछा गया 2021, 22, 23, नहीं फंक्शनल इक्वेशन का सेम पैटर्न fx प्लस f1 माइनस एक्स या fx प्लस f2 माइनस एक्स, बड़े ही इजीली सॉल्व करते हैं। तो इस पैटर्न को जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आप स्कोर कर सको इजी गोइंग में। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, 2023 में देखो 16 क्वेश्चन डोमेन रेंज से, कितना बड़े मायने रखता है। 2022 में ओनली ऑन 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन भी कम नहीं होते 20 सेट में से एक टॉपिक पे, ठीक है। आगे बात करता हूँ 1 1 मेनी 1 ऑन टू फंक्शंस, नहीं इसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो इनसे 3 क्वेश्चन 2024 में थे, 1 क्वेश्चन 2023 में, 2022 में 2 क्वेश्चन। अच्छा, ऑड इवन फंक्शन से इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये मेमोराइज होने चाहिए क्योंकि अपने काम आ जाते हैं बीच बीच में कहीं भी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बेटा पीस वाइज फंक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन तो किसमें आए, 2024 में, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में ओनली 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भी पीस वाइज फंक्शन भर भर के पूछा जाता है भैया। तो अगर ये यहाँ नहीं आया तो वहां भी क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है। तो ये करके ही जाना है आपको। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पे 2022 में 23 में क्वेश्चन आया, 2024 में क्वेश्चन नहीं आया। फंक्शनल इक्वेशन, हाँ भैया फंक्शनल इक्वेशन क्या है बेटा कि क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। मतलब मैंने आपको एक पैटर्न तो ये बताया fx प्लस f1 माइनस एक्स, यहाँ पे 4 कंडीशंस अलग होती है, fx प्लस f fx y के इक्वल है या fx प्लस y के इक्वल है। तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या क्या मानना है, तो उन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021 में आप देखिए उठा के क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजीली सॉल्व करने वाला। 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, सब जगह फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को मत छोड़ के जाइएगा। बच्चे जनरली इससे घबराते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आईटीएफ की। तो आईटीएफ बेटा क्या है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो आईटीएफ पे बात करेगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बात क्यों नहीं करी, अभी आगे आके बात करूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आना पूरा ही चाहिए बेटा। फॉर्मूले हैं वहाँ याद होने ही चाहिए। आप कितनी भी मेहनत कर लो वो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह यूज आएंगे। नहीं उसका ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, वो उसमें कुछ भी घुमा के पूछ लेता है वो, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो आईटीएफ में क्या है बेटा, 2024 में सबसे पहले बेसिक जो डोमेन रेंज पे क्वेश्चन हैं आईटीएफ के, उस पे क्या है 2 क्वेश्चन, 2023 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन। तो देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन आईटीएफ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये डोमेन रेंज तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करके ही जाइएगा। आगे बात करता हूँ टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, मतलब कि क्या है बेटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। इन पैटर्न पे क्वेश्चन कितने पूछे गए, तो इन पैटर्न पे बेटा एक एक क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कहीं भी काम आ जाते हैं बेटा, ये भी मैं बता दूं। लेकिन अगर किसी को छोड़ना है कि भैया चैप्टर है किस की कितनी मेहनत की जाए, तो इसकी जो सीरीज वाले क्वेश्चन है उस पर ज्यादा मेहनत करो, बाकी टॉपिक पे कम मेहनत करो। मैं फिर भी बताता हूँ, क्योंकि जब सीरीज वाला क्वेश्चन होगा उसमें tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज वाले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एडवांस के लिए भी और मीन्स के लिए भी। तो वो जरूर करके जाइएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन द फॉर्म्स ऑफ
ITF, ठीक है। तो ये क्या है बेटा कि भाई अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x देखूं नहीं तो वो क्या होता है पाई बाय 2, क्या होता है पाई बाय 2। तो यहाँ पर अपने पास क्या है उस टाइप की जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री से इक्वेशन बनाने वाले, उसमें 2 क्वेश्चन 2024 में है, 2022 में 2 क्वेश्चन है। अगर बात करूं सम ऑफ एंगल जिसकी मैं अभी बोल रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, तो उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, 4 यहाँ और 4 यहाँ, मतलब कि 2023 में और 2022 में ज्यादा था, 2024 में कम था, लेकिन 2025 में फिर से बढ़ सकता है। तो सीरीज के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। आगे बात करता हूं बेटा सबसे काम का, अगर किसी को मेहनत कम करनी है बेटा सुन लीजिए मेरे ध्यान से कि मेहनत कम करनी है और स्कोर करना है, तो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है चैप्टर, इसमें क्या है बेटा अपने पास कि सबसे पहले बेसिक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या है, ट्रेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन वेडिशन, उनसे क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 में भी एक, 2022 में भी एक, क्योंकि ये बेसिक वाला पार्ट था। लेकिन अगर बात करूं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की और उसकी प्रॉपर्टी की, तो 10 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन, मतलब 20 सेट में से 10 सेट में इसका क्वेश्चन आया। और पैटर्न भी फिक्स्ड है यहाँ पर, कैसे कि भैया अगर अपन को बोल रखा है एक मैट्रिक्स दे देगा, ए की पावर 50 निकालो, ए की पावर 2025 निकालो, 2025 में पूछ लिया। दूसरा पैटर्न क्या बेटा कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे देगा ए पी इंटू ए ट्रांसपोज, नहीं अब आपसे क्यू मैट्रिक्स पूछ लेगा ए इंटू पी की पावर 50 ए ट्रांसपोज टाइप का, नहीं तो उनको कैसे निकालोगे, ये पैटर्न ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9 आई दे देगा, कुछ और पूछ लेगा आपसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू समथिंग आई दे रखा होता है, ठीक है। एक इसमें जो आते हैं वो परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा करके जाइए। तो मैं बता दूं प्रॉपर्टीज से 10 क्वेश्चन आए, 2023 में 11, 2022 में 13, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक टॉपिक है, ठीक है। दूसरा एडजॉइंट और इट्स प्रॉपर्टी, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट, कि भाई मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो उन पे भी 3 बार मॉड लगा एडजॉइंट लगा दिया, फिर उसका मॉड लगा दिया डिटर्मिनेंट, मतलब ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लगा दिया तो उसकी प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनवर्स पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे भी 6 क्वेश्चन आए। तो मतलब मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो बेटा अगर यहाँ से देखा जाए तो देखो 16 और 6 22 और एक 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिक्स से आए हैं। इसी तरह डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आए, मतलब एवरेजली 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपको दिखेंगे, तो मतलब यहाँ 8 से 12 नंबर कंफर्म करने के आपके पास चांसेस हैं। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट और प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा आपको करके ही जाने हैं। ये एलिमेंट्री वाला जो है वो हट चुका है सिलेबस से, इसलिए से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये 3 टॉपिक भर भर के करके जाइए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा बेटा, लेकिन स्कोरिंग होगा, ठीक है। फिर बात करता हूँ डिटर्मिनेंट की, तो देखिए डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन करना सबको आता है वैसे जनरली कि कैसे एक्सपेंशन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो इस बार डिलीट हो ही चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत यूज करके वो क्या करता है, 3 क्वेश्चन 2024 में पूछे, 2023 में भी 3 क्वेश्चन पूछे अपने पास। अच्छा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नहीं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, यहाँ पे ये मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर नहीं 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भी कितने 12 क्वेश्चंस, नहीं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से 12 से लगभग 13 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है। ये एक गलत टाइप हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12 से 13 क्वेश्चन लगभग यहाँ पूछे गए नॉन होमोजीनियस से। होमोजीनियस इक्वेशन से 2 क्वेश्चन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब इसके क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, या कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ऐसे ही होमोजीनियस इक्वेशन में d1 d2 d3 क्या हो जाता है 0, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, समझ रहे हो, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन तो नॉन होमोजीनियस पे और नॉन होमोजीनियस पे 12 क्वेश्चन। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक टॉपिक को करके जाएंगेगा और आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर किसी को कम मेहनत में ज़्यादा काम करना है, ठीक है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को भूल के मत छोड़िएगा, उसके PYQs जरूर बनाइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कैलकुलस के चैप्टर की बेटा, लिमिट्स की। नहीं, लिमिट्स में क्वेश्चन क्या है, तो पहले पैटर्न देख लेते हैं। लिमिट्स में डेफिनेशन होती है, फिर दूसरा क्या है बेटा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी। लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ फंक्शन, ये एक्सपेंशन कौन सा बेटा, e की पावर x का एक्सपेंशन, नहीं ln1 प्लस x का एक्सपेंशन, sin x का, cos x का, नहीं इन सब के एक्सपेंशन पे जो क्वेश्चन थे बेटा वो क्या है यहाँ पर अपने पास अगर देखा जाए तो 2024 में 4 क्वेश्चन एक्सपेंशन पे आए, ठीक है। 4 क्वेश्चन किस पे आए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जैसे कि 0/0 फॉर्म है तो रेशनलाइज करना या फैक्टराइज करना या कॉमन लेके काट देना, ठीक है, उस टाइप के। एक क्वेश्चन किस पे आया, डायरेक्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट। बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट का मतलब समझते हो, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, ताकि 1 + h 1 - h डाल के लिमिट की वैल्यू निकाली जाए। फिर नेक्स्ट, लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, कि ट्रिग्नोमेट्रिक बेस कितने लिमिट आए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टैंडर्ड sin x/x होती है, tan x/x होती है, तो उस पर 3 क्वेश्चन किस में आया 2024 में।
2023 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन। तो आप देखिए कि वेटेज जो है ना चैप्टरों का वो ज़्यादा अलग नहीं है, हल्का फुल्का सा अंदर है। किसी टॉपिक से अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भैया 2 हैं तो 10 हो जाएंगे सीधे, नहीं, एक आध क्वेश्चन का फर्क है, बाकी हर टॉपिक से लगभग लगभग उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल से। लिमिट ऑफ द इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी एक पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया। फिर लिमिट यूजिंग एलोपिटल रूल, एक क्वेश्चन पूछा गया जहां एलोपिटल आप लगा सकते हो, 2 क्वेश्चन 2023 में और 2 क्वेश्चन 2022 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, एक्सपेंशन। क्या है बेटा, एक्सपेंशन। दूसरी बात क्या है अपने पास कि भाई जो फॉर्म्स है इंडिटरमिनेंट फॉर्म उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है बेटा, देखो इजी सा टॉपिक है। कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा जो पहले पैटर्न बता दूं वो है क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे बेस्ड, तो वहां कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, फाइंडिंग अननोन यूजिंग कंटिन्यूटी। क्या मतलब है इसका बेटा, कि अपन को फंक्शन दे देगा जिसमें ए और बी वेरिएबल दे देगा, बोल देगा x = 0 x = 1 पे कंटिन्यूस है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो अननोन फाइंड करने के 2024 में 6 क्वेश्चन आए। यहाँ वेरिएशन है, देखो 2023 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन। यहाँ वेरिएशन हुआ कि डायरेक्ट क्या बना, कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो कैलकुलस पार्ट है वो वेटेज बढ़ा रहा है, क्लियर। फिर देखो कंटिन्यूटी ऑफ द सम टिपिकल फंक्शन, नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ सम टिपिकल फंक्शन मतलब फंक्शन में ही थोड़ा सा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दे देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ दे देगा, 1 की पावर इनफाइनाइट लिमिट दे देगा, तो थोड़ा सा कंटिन्यूस का टिपिकल फंक्शन बन जाएगा। उससे 2 क्वेश्चन थे, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन। अगर बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डेफिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जो डेफिनेशन है अपने पास क्या, एलएचडी और आरएचडी वाली, ठीक है। 7 क्वेश्चन उससे यहाँ, 2023 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन। फिर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ। ग्राफ मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, नहीं, तो उनसे 1 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ और 2 क्वेश्चन यहाँ। इसी तरह से अगर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, नहीं, तो प्रोडक्ट फंक्शन का 2022 में पूछा गया था कि भाई 2 फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। जैसे एक्स इंटू अगर मॉड एक्स की बात करूं तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, डिफरेंशिएबल, और नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो उस पे इस पे क्वेश्चंस पूछे गए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, नहीं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है बेटा, रेट मेजर। उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2024 में, 2023 में, 2022 में जरूर पूछा गया था, लेकिन फिर भी जो अगर पूछना चाहेगा 2025 में तो या तो वाटर टैंक वाले पूछे जाते हैं जिसमें फ्लोरियर रेट, नहीं, या स्फेरिकल बलून वाले, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिर रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम से 1 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 1 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि एटलीस्ट 1 रूट या एग्जैक्टली 1 रूट वाला, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी वाली जो है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहाँ पर। फिर बात करता हूँ मोनोटोनोसिटी। देखिए 2 ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मोनोटोनोसिटी और एक मैक्सिमा मिनिमा। इससे 9 क्वेश्चन, इससे 11 क्वेश्चन, आप खुद सोचिए। तो मोनोटोनोसिटी क्या मतलब, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला, मैक्सिमा मिनिमा, कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालिए इस फंक्शन के या मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो उससे 11 क्वेश्चन किस में आया बेटा, 2024 में, 2023 में 8 क्वेश्चन, 2022 में 7 क्वेश्चन। 2024 की अगर बात करूं तो 9 क्वेश्चन मोनोटोनोसिटी से, 4 किससे, इससे, 2022 में 3 क्वेश्चन। मतलब अगर देखा जाए तो एवरेजली 1 क्वेश्चन ही आता है इसका हर सेट में, या तो वो मोनोटोनोसिटी से होगा या मैक्सिमा मिनिमा से होगा, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन से भी 2024 में क्वेश्चन नहीं था, एप्लीकेशन में क्या आती, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब देखिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो वैसे ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये यूज आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। तो इसके बिना इनडिफाइनाइट में भी दिक्कत आती है और डिफरेंशिएबल में भी दिक्कत आएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रल, स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है अपने पास, बेसिक जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। 2023 में 3 क्वेश्चन थे, 2022 में 1 क्वेश्चन था। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने। तो भाई सब्स्टिट्यूशन में भी एक पैटर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं अभी आपको, जिसमें क्या करते थे कि भाई फ्रैक्शन पावर दे रखी होती थी किसी पॉलिनोमियल की 1/m, नहीं, एक पावर बाहर निकालते थे, अंदर m पावर चली जाती थी, तो उसको t मानते थे और सब्स्टिट्यूट करते थे। वैसा क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार, समझ रहे हो। तो वो पैटर्न आपको आना चाहिए। एक हाईएस्ट पावर कॉमन लेने वाला, जब हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं फिर अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, t, तो वो भी पैटर्न बार बार पूछा जाता है। तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 पैटर्न, एक तो e की पावर fx, क्या e की पावर gx है ना, तो e की पावर gx fx इंटू g डैश एक्स प्लस f डैश एक्स। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है कि 1 मिनट में कैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देखिए पहले, ठीक है, तो वहां पे आपको पता लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे 1 क्वेश्चन था, 2023 में 2 थे, 2022 में 2 थे। मतलब अगर देखा जाए तो 20 सेट में से सिर्फ 5 सेट में ही क्या पूछा गया है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़िए आप, लेकिन अगर मेहनत जो मैंने बोला टॉपिक, तो एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक सब्स्टिट्यूशन, इन 2 पे ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप स्कोर वहाँ पे कर पाएँ, क्योंकि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में बेटा प्रैक्टिस बहुत लगेगी। तो जिसकी कैलकुलस अच्छी है वो इसको आराम से करें,
लेकिन जिसकी अगर कैलकुलस बेकार है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा टाइम ही इस पे देते, पहले बाकी के चैप्टर करें फिर इन पे आए, ठीक है। फिर बात करूंगा डिफाइनेट इंटीग्रेशन की। डिफाइनेट इंटीग्रेशन में क्या है बेटा, तो ये डिफाइनेट इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या, डिफाइनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम। इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में भी 3 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मतलब कि लिमिट एज अ सम क्या, लिमिट दे रखी है टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 प्लस सब कुछ दे रखा है, जनरल टर्म बनाओ और उससे इंटीग्रेशन कर लो, r बाय n को x से रिप्लेस करने वाले, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन से कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, मतलब कि जब बेसिक मैनिपुलेशन से करना है उसको 13 क्वेश्चन आए हैं अपने पास। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन से 7 क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ जो ब्रेकेज वाले क्वेश्चन है बेटा, जैसे ए से अगर मुझे बी तक जाना है और सी पर डिसकंटिन्यूअस है तो ए से सी माइनस और सी प्लस से कहाँ तक, बी तक जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेकेज करने वाले जो क्वेश्चन है, कॉस साइन है, उनकी अगर लिमिट लगा दी उनको कहाँ ब्रेक करना है, मॉड लगा दिया उनको कहाँ ब्रेक करना है, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक किंग्स प्रॉपर्टी नहीं, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डिफाइनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक और इवन फंक्शन की, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है उसका पीरियड 1 है, नहीं तो 0 से 100 दे देगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो उसका क्या निकालो, इंटीग्रेशन। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल से कितने क्वेश्चन है बेटा, 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 8। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो लेबनिट्स रूल भूल के भी मत छोड़ के जाना, जिसको कुछ नहीं आता वो ये तो करके ही जाना भाई, नहीं ये स्कोर करा देगा आपको। अगर आपके सेट में आया तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन 2024 में, 2023 में 5, 2022 में 7 क्वेश्चन। रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 सेट में से, मतलब कभी कभी आपको दिखेगा किसी सेट में, अब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा सेट आया है। तो रिडक्शन फॉर्मूला कि in को in-2 में रिडक्शन करना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन यहाँ और 2 क्वेश्चन यहाँ। फिर आता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या है बेटा, तो एरिया अंडर द कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको ग्राफ आता है ना बेटा वो इजीली बनाएगा, और इसमें भी ग्राफ में भी ये बता दूं इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन भरमार पूछे जा रहे हैं। मतलब इनइक्वलिटी, अगर आपको ग्राफिंग इनइक्वलिटीज आती है सॉल्व करनी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ के लिए पहले बता दूं कि ग्राफ पढ़िएगा, प्लेइंग विद ग्राफ से पढ़ लीजिए, अरिहंत की बहुत अच्छी बुक है, जिसने वो पढ़ ली तो उसको ग्राफ सब कुछ क्लियर होंगे। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए आपको इनइक्वलिटीज के ग्राफ बनाने आने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं तो भाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से वैसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें आया है, 2023 में भी नहीं आया, 2022 में एक क्वेश्चन आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो। दूसरा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेशन मतलब एक्स एक्स को अलग और वाई वाई को अलग करना, तो उससे 11 क्वेश्चन 2024 में। 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन। यहाँ भी एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ, नहीं 11 क्वेश्चन एक साथ 2024 में आए वेरिएबल सेपरेशन, मतलब यहाँ इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज आएगा आपके, ठीक है। फिर क्या है बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर बात करूं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, तो उससे कितने क्वेश्चन आए, 2। अगर बात करूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 तो उससे 16 क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल टाइप 2 उससे 2 क्वेश्चन। और अगर बात करूं एप्लीकेशन से तो 1 क्वेश्चन। अब ये क्या है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस by इक्वल टू q, उस टाइप से क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइप। दूसरा क्या बेटा, जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टाइप 2 है, तो उससे 2 क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वेटेज देखा जाए तो 2024 में बढ़ गया है, ठीक है। बाकियों में इतना वेटेज नहीं है, लेकिन 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट 12th के अगर चैप्टर की बात करूं तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से ज्यादा क्वेश्चन थे, डिफाइनाइट से, और तीसरा क्या है वेक्टर। वेक्टर 3D से भी भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेक्टर 3D में बेटा पहले तो क्या था कि स्केलर ट्रिपलेट और वेक्टर ट्रिपलेट आता था, इस बार क्या है वो हटा चुके हैं पिछले साल ही, नहीं तो वहां की वजह से क्या है क्वेश्चंस क्या हो गए इजी, और स्कोर करना और ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो पहले क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पर क्या है, बेसिक अलजेब्रा आपको आनी चाहिए, एडिशन लो, ट्रायंगल लो जो होता है अपने पास वो आना चाहिए। बेसिक पोजीशन वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर क्या है, अच्छा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, एंगल बायसेक्टर, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं उनसे तो 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए 2024 में, 2023 में 3, 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद बात करता हूँ बेटा डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, तो उसके 7 क्वेश्चन थे 2024 में, 2023 में 4, 2022 में 2। ये क्यों बढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि इनमें स्केलर ट्रिपलेट, तो यहाँ वेटेज बढ़ेगा ऑब्वियस है। फिर अगर बात करूं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, हाफ ए क्रॉस बी, नहीं और हाफ ए क्रॉस बी तो ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी, तो उसके 26 क्वेश्चन आए। अब वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है,
और वैसे भी स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, कोर्स से हटा हो या नहीं हो, क्योंकि आपको 3D में शॉर्टेज डिस्टेंस तो निकालनी है और शॉर्टेज डिस्टेंस में स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट काम आना ही आना है, वो सिलेबस से डिलीट नहीं है। तो ये धोखेबाजी है जेईई मींस की बेटा, नहीं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं 3D की, तो 3D में अपने पास अब बची है सिर्फ लाइन, प्लेन डिलीट हो चुका है सिलेबस से, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अब आप खुद देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर्म अ पॉइंट, लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से 13 क्वेश्चन है, कोप्लेनरिटी नॉन कोप्लेनरिटी से क्या है लाइंस की 16 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचिए कि 3D से कितने क्वेश्चन आए, 16, 30, 13, 29 और 8, नहीं लगभग 35 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3D से पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, तो लाइन की जो इक्वेशंस है जनरली उनसे 8 क्वेश्चन है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, नहीं इमेज निकालना, उनसे 13 क्वेश्चन है अपने पास, और जो कोप्लेनरिटीज ऑफ लाइन है, एंगल बिटवीन लाइन है, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ लाइन है, उससे 16 क्वेश्चन है अपने पास, और इजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घुमा के पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, ओपन शॉर्ट भी किसी भी पढ़ोगे, तो भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो वेक्टर 3D में। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बात करूं कि आपको कौन कौन से करने चाहिए, तो मैंने बताया है, अब ये वापस डिटेल वाइज एक बार बताऊंगा लास्ट में कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। फिर आते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। अब जिसको पीएनसी आता है वही प्रोबेबिलिटी पे आएगा, नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, जनरल काउंटिंग से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। अगर बात करूं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इवेंट से 4 क्वेश्चन, नहीं, बेस थ्योरम जो है उससे 5 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 4 क्वेश्चन, नहीं। तो इनमें पैटर्न नहीं है बेटा कि पर्टिकुलर पैटर्न चलता है, यहाँ घुमा के कुछ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज कराएगा, बेस थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर पैटर्न है जो उससे आपको आ जाएगा। आपको थोड़ी थिंकिंग स्किल आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए, तब आप कर पाएंगे। इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड है, ठीक है चल गया, तो फॉर्मुला बेस्ड तो बेस थ्योरम से आएगा, ठीक है, बाकी में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री बेटा सारा सब कुछ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो से 10 क्वेश्चन आए, इक्वेशन से 9 क्वेश्चन आए, 19 और 3 22, मतलब हर सेट में 1 क्वेश्चन है। एसओटी मतलब क्या है, यहाँ पे एसओटी बोल दूं इसको या हाइट एंड डिस्टेंस बोल दूं, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे आए सेट में। तो भाई ये जो चैप्टर है इसके बेसिक फॉर्मूले आप याद करो, अगर इजी क्वेश्चन है आप बना लो, वो ज़्यादा है, इस पर कितनी भी मेहनत करो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कम, लेकिन आप फॉर्मूले याद करो, नहीं, क्योंकि यहाँ पैटर्न फिक्स नहीं है। तो अब देखिए मैं बताने वाला हूँ आपको कि भाई कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपको, ठीक है, वो पढ़ने चाहिए जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ 3 सेक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। अब भाई किसी को अगर कैलकुलस पसंद नहीं है, कोऑर्डिनेट पसंद नहीं है, तो वो अलजेब्रा पे आए, नहीं। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने अगर पसंद है, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जरूर पढ़ के जाना है, बाइनोमियल जरूर पढ़ के जाना है, सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर पढ़ के जाना है, क्वाड्रेटिक में न्यूटन पैटर्न पढ़ के जाना है, मॉड्यूलस इक्वेशन जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। ये टॉपिक आप किस में कवर करें, अलजेब्रा में, ठीक है। फिर बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा जिसको पढ़ना है वो पूरा ही पढ़ेगा, आधा अधूरे से काम नहीं चलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको पढ़ना है वो पूरा ढंग से पढ़िएगा, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बोलूंगा कि अगर आपको बेसिक आता है स्ट्रेट लाइन सर्कल, तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स होते हैं वो जरूर करके जाइए, आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। फिर बात करता हूँ बेटा किसकी, कैलकुलस की। अब किसकी अलजेब्रा वीक है, कैलकुलस ज़्यादा अच्छी लगती है उसको, तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन आएगा। फंक्शनल इक्वेशन इस टॉपिक में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ को आप थोड़ा मॉडरेट रख सकते हो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको करनी ही करनी है। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ बताया ही नहीं है। देखिए था डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन वो मिक्सअप होकर आएंगे, या तो डबल डेरिवेटिव से आएगा क्वेश्चन, नहीं, तो आपको बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंशिएशन आपको फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज आएगा, इंटीग्रेशन में यूज आ जाएगा, अपने पास एओडी में यूज आएगा, ठीक है, तो वो हर जगह यूज आता है। तो मैंने उसका ब्रीफ डिस्कशन नहीं किया, वो हर एक को आना ही चाहिए, और बेसिक सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, तो सबको आता भी है वो चैप्टर, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में इनडिफाइनाइट फिर भी कम हो, लेकिन डिफाइनाइट जरूर आना चाहिए बेटा, डिफाइनाइट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लगभग इन 3 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर ही आपके 5 क्वेश्चन ले जाएंगे। जिनकी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है वो ये करें, जिसकी नहीं है वो अलजेब्रा पे आए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब कुछ ये 3 के अलावा वेक्टर 3D, ये तो करना ही करना है, इसको मत भूल जाना। क्या ये वेक्टर और 3D जो है ये अकेला 3 क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा, मतलब 12 नंबर तो आपको वेक्टर 3D ही दिला देगा बेटा, समझ रहे हो। तो वेक्टर 3D 12 नंबर, अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लिया 8 नंबर लगभग, तो 20 नंबर तो यहाँ से हो गए। बाइनोमियल अगर कर लिया, बाइनोमियल में भी इजीली 1 या 2 क्वेश्चन, तो लगभग 4 से 8 नंबर वहां से, लगभग 28 नंबर तो ये 3 चैप्टर दिला रहे हैं आपको। तो
तो बाकी बचा क्या बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज करोगे, स्टैटिस्टिक्स कर लोगे, क्वेश्चन वो दे जाएगा आपको, पीएनसी किया है तो पीएनसी दे जाएगा, नहीं तो इस तरह से आप इजी गोइंग आप 40 से 50 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर पाओगे। लेकिन किस पे मेहनत करनी है वो मैं बता चुका हूं आपको। और अगर आपको पढ़ना है कि भैया 3 महीने में कैसे पढ़ें लास्ट, और अगर आप कोटा में पढ़ रहे हो तो मैं 3 महीने के लिए क्रैश कोर्स निकालने वाला हूं, जिसमें मैंने जैसा बताया आपको सिर्फ पैटर्न वाइज पढ़ाऊंगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो इस पैटर्न के क्वेश्चन इतनी बार आए, तो उन्हीं के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि उन पे हम ज़्यादा मेहनत करें, वहां दिखे आप इजीली स्कोर कर पाए। ऐसा नहीं कि हम गधा स्टडी कर रहे हैं, गधा मतलब समझ रहे हो, आप कुछ भी करे जा रहे हो भाई। टॉपिक है, देखो जेईई में टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमें रिपीटेड पैटर्न जो आ रहे हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें लास्ट चैप्टर जो बचा है बेटा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्या है अपने पास, देखिए जिसने लास्ट चैप्टर है, तो बच्चे क्या होते हैं जब 12th का एंड आता है तो इस चैप्टर को छोड़ चुके होते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, 2024 में 4 क्वेश्चन किस पे पैटर्न पे आते हैं, जब अपॉन वाले होते हैं जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा होता है, रेशनलाइज करो, उनसे वैल्यू निकालो। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज पे, किसकी प्रॉपर्टीज पे, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उस पर 2 क्वेश्चन। अगर बोला जाए पोलर फॉर्म, नहीं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो 7 क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज जो है अपने पास, मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन, नहीं मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो उस पर 5 क्वेश्चन उस टाइप से। लोकस बेस्ड प्रॉब्लम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इससे 6 क्वेश्चन, नहीं कि भैया डायग्राम बना के कैसे सॉल्व करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2024 में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको करना है, जिसको आता है बेटा वो कर सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा इससे, क्या आएगा, एक क्वेश्चन हर सेट में। अगर आप देखो 4 2 6 और 7 13, 13 और 5 18 और 6 24 क्वेश्चन, लगभग एक सेट से लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, तो जिसको मेहनत करनी है वो करें, क्योंकि अलग चैप्टर है, नहीं जिसको अगर नहीं पढ़ना तो, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि एंड में पढ़ के जाएं, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको क्या क्या करना है मैंने बता चुका हूँ। सबसे पहले आप करिए वेक्टर 3D, ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। उसके बाद अगर परम्यूटेशन कर सकते हैं तो परम्यूटेशन कीजिए। अगर कैलकुलस स्ट्रांग है तो कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल। तो कैलकुलस पार्ट या तो स्ट्रांग करिए या अलजेब्रा स्ट्रांग करिए, तभी आप क्या कर पाएंगे मैथ्स में स्कोर। अगर दोनों ही स्ट्रांग हो गए तब तो बेस्ट है, 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता। इसमें भी जो पैटर्न बताए गए हैं वो ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और अगर पैटर्न वाली वीडियो देख रही है तो मैं डाल चुका हूँ वीडियो, और भी डालने वाला हूँ। और अगर आप कोटा में हैं, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कोटा में हैं, लास्ट 3 मंथ पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी वाइज मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आइए कैटलाइजर को ज्वाइन कीजिए, जो कि कोटा इंस्टीट्यूट में सिचुएटेड है। यहाँ क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी के वन शॉट की ज़रूरत है या पैटर्न वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।